बच्चों VVM एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग समय का परिणाम चैप्टर का समाधान करेंगे। देखिए, जैसे कि स्वयं करो 19.1 का सवाल है। ये देखिए, एक तरह से सवाल है। ये प्रिया की एक दिन की छुट्टी की समय रेखा नीचे दी गई है, उससे कुछ जानने का प्रयास करें। देखिए, ये जैसे कि दिया हुआ है 6 बजे सोकर उठती है। सर्वप्रथम देखिए, वह सुबह कितना बजे उठ रही है? 6 बजे। बगीचे का काम कर रहा था, मतलब कि बगीचे का जो प्रिया काम कर रही थी वो 7 बजे कर रही थी और 9 बजे पढ़ने बैठी। और देखिए, ये जो 11 बजे है, दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा था, मतलब वो कर रही थी, प्रिया है ना, तो कर रही थी होना चाहिए। देखिए दोपहर देखिए, यहां तक जो होता है ये AM तक आता है, ठीक है। जैसे ही दोपहर आएगा वो PM में बदल जाएगा। ध्यान रखिए, यह PM में बदल जाएगा। दोपहर 1 बजे चावल खाया, मतलब कि वो चावल खाई कितना बजे? 1 बजे। शाम 4 बजे मैदान में खेलने गया गया और रात 10 बजे सोने लगा। मतलब देखिए, यहाँ पे वो एकदम जैसे एक विद्यार्थी को करना चाहिए, सेम उसी विद्यार्थी की तरह करती है। वह 6 बजे उठ जाती है और बगीचे में काम 7 बजे करती है। सुबह 9 बजे पढ़ने बैठ जाती है और दोस्तों से बातचीत करती है। उसके बाद यहाँ पे वो दोपहर में क्या करती है? चावल खाती है और 4 बजे ठीक खेलने के लिए निकल जाती है और 10 बजे आकर के सो जाती है। तो देखिए, इससे संबंधित अब प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर, प्रिया उस दिन प्रिया सोकर उठी। अच्छा, सोकर उठी, सुबह उठती है वो 6 बजे। तो यहां पे क्या हो जाएगा? सुबह तो उठती है AM या PM बजे। देखिए, AM या PM, तो सुबह में उठती है तो इसलिए AM में लिख दीजिएगा। सुबह हो जाता है तो इसमें AM लिख दीजिए। उसके बाद प्रिया पढ़ने बैठी। अब देखिए, पढ़ने बैठती है तो वो कब बैठती है? 9 बजे। 9 बजे सुबह ही रहता है, तो उसको पहले मैंने बताया था कि ये जो है 12 बजे के पहले AM होता है, तो ये AM में आप लोग लगा दीजिएगा। अब उसके बाद देखिए, प्रिया दोस्तों के साथ बातचीत कर रही थी 11 बजे। 11 बजे भी क्या था? सुबह ही था, तो AM लिख देंगे यहाँ पे। और ये देखिए, उस दिन प्रिया दोपहर को चावल खाई। देखिए, 1 बजे जो दोपहर खाई थी, 12 बजे के बाद, तो मतलब यहाँ पे PM हो जाएगा, दोपहर में हो जाएगा। देखिए, वो दोपहर में चावल खाने के बाद मैदान में खेलने गई। मैदान में कितना बजे खेलने गई थी? 4 बजे वो खेलने चली गई थी शाम में, तो 4 बजे यहाँ पे लिख देंगे 4 PM, ठीक है। और यह देखिए, उस दिन प्रिया सोने गई 10 बजे। 10 बजे PM में वो सोने गई। इतना कर देगा तो हो जाएगा। देखिए, आज मैं स्कूल जाऊंगा कहकर 10:20 में घर से निकला। वो 10:20 में घर से क्या हुआ? निकल गया। शाम 4:45 में घर वापस आया। आज मैंने कितना देर घर के बाहर रहा, बताओ। देखिए, कितना देर घर का बाहर रहा वो बताने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 में से ये 4 बजे में से 10 बजे घटा देंगे तो अपने अंतर आ जाएगा। देखिए, घर से सर्वप्रथम हम लोग लिखेंगे। देखिए, ये हो गया आपका। देखिए, यहां पे लिख दीजिएगा 4 शाम को घर वापस आया, तो बाहर मैं घर से बाहर था, मतलब कि मैं कितना देर घर से बाहर था, तो लिखेंगे यहां पे 2 नंबर, मैं घर से बाहर था। कितना बजे तक भाई? शाम कितना है? शाम 4:45, ठीक। अब देखिए, घर से कितना बजे निकला था? घटा देंगे इसमें, 10 घटाओ 10:20। देखिए, घटा देंगे। अब घटाएंगे कैसे? देखिए, पहले ये देखिए, 45 में से 20 माइनस करेंगे, 25 हो जाएगा। अब देखिए, यहां पे क्या होगा
कि आप लोग एक कर सकते हैं कि 12 में प्लस कर दीजिए। 12, ये 12 बजे दोपहर हो जाता है ना, तो 12 + 4 तो कितना हो जाएगा 16। एक तरह से कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, इसको 16 लिख देते हैं तो घटाने में सुविधा हो जाएगा। 16 में से 10 घटाइए तो कितना हो जाएगा 6। 6 घंटा, ये घंटा हो जाएगा 6 घंटा 25 मिनट, ये आंसर हो गया 6 घंटा 25 मिनट। इसको क्या कीजिएगा, शाम में है ना, तो 12 में से 4 जोड़ दीजिए 16 हो जाएगा। तो 16 और ये तो वही हो जाएगा, मिनट तो वही रहेगा, तो 16 बज के कितना मिनट हो जाएगा 45 मिनट में। बाहर था तो ये घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 6 घंटा 25 मिनट। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि देवा कल देखिए ये रात में बोल रहा है, कल रात 10:25 में सो गया। अब वो क्या हुआ, कल रात में 10 बजकर सो गया, लेकिन आज सुबह मतलब दूसरा दिन, लेकिन आज सुबह 6:10 में सोकर उठा। हिसाब करके देखा जाए देवा कितना देर सोया। पहले देखिए इसको क्या करना होगा, 10 बजे सोया है और कितना बजे उठा है, 6 बजे उठा है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। देवा सोया तो ये 3 नंबर यहां से ये लिख देते हैं, देवा सोया कितना बजे सोया है भाई, 10 बजे। 10 बजे सोया, उठा कितना बजे, 6 बजे। 6 बजकर 10 मिनट। उठा कितना बजे, 10 बजकर 25 मिनट। देखिए ऐसा जब भी रहे, देखिए घटाएंगे हम लोग कैसे, पहले मिनट को देख लेते। देखिए मिनट को कैसे देखिएगा, यहां है 10, यहां से एक हाथ से लेंगे। देखिए जैसे कि आप लोग जोड़ घटाव करते हैं तो यहां से लेते हैं तो कितना आता है 10, लेकिन यहां से एक लीजिएगा तो यहां पे 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60। 60 10 70, कहीं ना कहीं कितना हो गया 70। 70 में से अब घटाइए इसको, 5 घटाइएगा तो कितना होगा, तो 5 और ये 6 बचा, 6 में से 2 जाएगा तो 4। अब देखिए कितना बजे सोया था भाई, 6 बजकर, तो मतलब कि ये कहीं ना कहीं 6 बजे सोया था, तो 6 बजे मतलब रात में सोया है ना। तो 6, तो 12 में 6 जोड़ दीजिए, 12 13 14 15 16 17 18, 12 + 6 तो 18 हो जाएगा। 18 बजे सोया है ना, 24 घंटा का समय होता है कि नहीं। तो 18 बजे, तो 19 20 21 22 23 24, 6 घंटा उधर हो गया। और इसमें घटा दीजिए, इसमें 10 बजकर उठा है, तो इसमें घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, सुबह है भाई, ओ सॉरी ये देखिए 10:25 में उठ गया था, उठा था ना सुबह ये क्या हुआ था, ये हुआ था। तो इसमें घटाएंगे तो देखिए 6 बजा था शाम में, 18 बज गया था, तो 19 20 21 22 23 24 और 10 बजे उठा है, तो कितना घंटा सोया, 7 घंटा। देख लेते हैं अभी, देखिए यहाँ ये तो घटा तो दिए, इसको घटा दिए। अब देखिए इसमें कितना अंतर है, तो इसके बीच में अंतर अगर जाए, 10 बजे सो ही गया था, सॉरी 10 बजे वो सो गया था, 10 बजे सोया था, तब देखिए 10 11 12 1 2 3 4 5 6, तो 7 घंटा हो गया, 7 घंटा 25 मिनट ये सोया, 7 घंटा 25 मिनट सोया। अब देखिए आज मैंने अपने घर के सदस्य के साथ पूरी घूमने जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा, पूरी घूमने। 22:35 में हावड़ा स्टेशन से ट्रेन छूटेगी। 22:35 में क्या होगा, हावड़ा से स्टेशन छूटेगी। लेकिन हम लोग 20:44 में हावड़ा स्टेशन पहुंचे, मतलब छूटेगी इतना और पहुंचे इतना बजे। हिसाब करके देखो, देखे हम लोग और कितना देर स्टेशन पर इंतजार करेंगे। देखिए ऐसा जब भी रहे तो आप लोग देखिए क्या कीजिए, हम लोग इंतजार करेंगे, है ना, बोला है हम लोग इंतजार करेंगे, तो हम लोग इंतजार करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 3 नंबर या 4 नंबर, इंतजार करने का समय यही है ना, कितना देर स्टेशन पर इंतजार करना होगा।
इंतजार करने का समय। देखिए वो कितना जाता है, 22:35 में ट्रेन खुलेगा। कितना बजे खुलेगा ट्रेन? 22:35 35 मिनट। और वो गया कितना, 20:44 में। 20:44 में। देखिए इसमें डायरेक्ट घटा देंगे, तो इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए। सर्वप्रथम मैंने कहा था, जैसे यहां पे क्या कीजिए, एक लीजिए, एक लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60। 60 गया तो कितना हो गया, 60 95। 95 में से अब घटाइए, देखिए ये एक लीजिएगा यहां तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 35 था, 35 में से 60 जोड़ दीजिए, 95 हो गया। 95 में से 5 में से 4 घटाइए तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 में से ये तो 41 मिनट। और ये 21 है तो 1 घंटा। 1 घंटा 41 मिनट उसको इंतजार करना होगा। और 1 घंटा 51 मिनट, ये क्योंकि एक हार से लिए ना यहाँ पे, 1 घंटा 51 मिनट। 1 घंटा 51 मिनट। अब देखिए 5 नंबर, आज इतिहास की परीक्षा है। आज क्या है, इतिहास की परीक्षा है। 11:30 में परीक्षा शुरू हुआ। 11:30 में क्या हुआ, परीक्षा शुरू हुआ। शिक्षिका के हाथ की डिजिटल घड़ी में देखता हूं 13:15। अब तक कितना देर परीक्षा में लिखा, हिसाब करो। दोपहर 2:30 में परीक्षा समाप्त हुआ। और कितने देर परीक्षा में लिख सकूंगा, हिसाब करो। और जब परीक्षा समाप्त होगा तब हमारे शिक्षिका की हाथ की डिजिटल घड़ी में कितना समय होगा, पहले ही हिसाब करके निकालने की कोशिश करो। पहले हिसाब करके निकालने की कोशिश करो। तो इसको देखिए इस प्रकार हम लोग बनाएंगे। देखिए यहां पे इसको करेंगे 5 नंबर, जैसे कि लिखा हुआ है कि देखिए 11:30 में परीक्षा शुरू हुआ, ठीक। तो कितना बजे तक, डिजिटल घड़ी में देखते समय, तो मतलब मैंने परीक्षा में लिखा, तो मतलब परीक्षा में लिखा हो गया। देखिए कितना है, 13:15। और दिए थे कितना बजे, 11:30। तो कितना मैंने लिखा, 1 घंटा इसमें से घटा दीजिए 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट, सॉरी 1 घंटा 45 मिनट। 45 मिनट, ये देखिए 45 मिनट घटा देंगे। उसके बाद देखिए अब क्या है, दोपहर 2:30 में परीक्षा समाप्त हुआ। देखिए परीक्षा समाप्त है ना, समाप्त कितना बजे हो रहा है भाई, 2 बज के खत्म हो रहा है आपका 2:30 में। ये परीक्षा में लगा समय, परीक्षा में लगा समय। तब की परीक्षा जो देंगे वो 11 कितना बजे तक, देखिए ये 13 और ये 15 घटा दीजिए। पहले 30 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15। अब देखिए 12 13 14, 14 में से घटा दीजिए। 14 में से 13 घटाएंगे, मतलब क्योंकि यहाँ पे 2 बज रहा है, 2 बज रहा है तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 12 + 2 14। 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 घंटा 15 मिनट हो गया। अब देखिए और जो देखा, शिक्षिका के देखने का समय, शिक्षिका का देखने का समय यहाँ पे दिया हुआ ना, शिक्षिका के डिजिटल घड़ी में जो है समय, कि डिजिटल घड़ी जब यह देखने का समय, कि घड़ी
में देखने का समय, देखने का समय। ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 13:15 प्लस 1 घंटा 15 मिनट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 14:30। बस यही हो गया आंसर। अब देखिए, घर के बस में उठकर पिता के ऑफिस पहुंचने में 2 घंटा 27 मिनट लगता है, लेकिन वहां से घर वापस आने में 2 घंटा 51 मिनट का समय लगा। हिसाब करके देखो पिताजी को ऑफिस जाने में और आने में कुल कितना समय लगा। देखिए, जाने और आने में जब भी ऐसा रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, पहले जाने में देखिए पिताजी को डायरेक्ट लिख देंगे, पिताजी को ये लिख दीजिए, पिताजी को ऑफिस, पिताजी को देखिए, पिताजी को पहले क्या लिखेंगे, पिताजी को ऑफिस जाने में कितना समय लगेगा, ऑफिस जाने में, ऑफिस जा रहे हैं कितना में, है ना, जाने और आने में कुल समय, पिताजी को आने जाने, ऑफिस जाने और आने में, आने जाने में लगा कुल समय। देखिए 2 घंटा 27 मिनट, 2 घंटा 27 मिनट, और फिर कितना लग रहा है, 2 घंटा 51 मिनट। ये हो गया 2 घंटा 51 मिनट। जोड़िए, देखिए ये हो गया 8, और ये देखिए यहां पे हम लोग करेंगे क्या, ये देखिए 51 मिनट है तो हम लोग जोड़ देंगे। देखिए 8 5 2 7, देखिए लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 5 2 7 हुआ ना, ये 7 मतलब 7, ये घंटा 4, लेकिन यहां पे देखिए 60 ही होता है ना, 60 मिनट होता है, इसलिए 60 इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 60 घटा देंगे क्योंकि ज्यादा है, तो 8 और ये 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब घंटा देख लीजिए, घंटा 5 घंटा 18 मिनट हो जाएगा, 5 घंटा 18 मिनट। हालांकि देखिए 78 था इसीलिए 60 इसमें क्या घटा है, ये तो हम लोग नहीं घटाते। अब देखिए ये वाला, जैसे ये दिया हुआ है घंटा मिनट समय 7 का 1, देखिए घंटा मिनट समय, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए जैसे कि ये जोड़ा हुआ है 64, ठीक है 64, एक यहाँ पे 66 होना चाहिए, देखिए लिखा हुआ है तो मिनट और घंटा में लिखना है। तो यहाँ देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे 66 होना चाहिए, ये गलत लिख दिया है, यहाँ 66 हो जाएगा, ये 66 और ये 66 हो गया। यहाँ देखिए 2, ये भी ठीक है। ये देखिए इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 18 18 18 8 18 8 26 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 66 है तो हालांकि कितना मिनट हो जाएगा, 66 है तो 6 सेकेंड, 6 सेकेंड, एक बढ़ गया, एक देखिए 74, एक 75, 75 में 60 घटा देंगे, 75 में 60 घटाएंगे तो कितना होगा, आप 15, यहाँ आ जाएगा 15 मिनट, और एक जोड़ देंगे इसमें कितना हो जाएगा 27 हो गया, बस खत्म, इसमें और कुछ नहीं करना। इसमें देखिए ये दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है तो देखिए इसमें ये जोड़ देंगे, जोड़ दिए तो 7 में से 6 एक घटा देंगे 6, और यहाँ देखिए कितना है 96, 96 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 96 में से 4 घटाएंगे तो 5, ये 56 हो गया, ये 56। अब इसमें देखिए हालांकि इसको जोड़ दिया तो कितना हो गया 71, 71 में से जैसे ही 71 में से जैसे ही कितना घटाएंगे 8, 8 तो कितना हो जाएगा 3, और यहां पे भी 3 हो जाएगा 33,
और इसमें देखिए 5 3 8 5 हो गया। अब इसको करेंगे, देखिए योग करना है तो इसको योग इस प्रकार हम लोग करेंगे। देखिए नीचे जैसे कि ये दिया हुआ है, ये देखिए इसको योग करना है, इसको क्या करना है, योग वियोग, इसको वियोग करना है, योग करना है, वियोग करना है। तो इसको हम लोग इस प्रकार करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, इसको आप लोग भी ऐसे लिख लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा तो जोड़ने में सुविधा होगा। देखिए कैसे सुविधा होगा, ये जोड़ है, इसमें जोड़ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए जोड़ देंगे, ये 5 ये 4, ये देखिए ये कितना हो गया 5, ये 8, ये 9 9 4 13। देखिए अब यहाँ पे क्या कीजिए आप लोग, यहाँ पे देखिए 60 से कम है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, और ये देखिए 60 से ज्यादा है, हालांकि तो इसमें 60 घटा देंगे, 60 घटा देंगे तो कितना होगा, देखिए 60 घटा दीजिए, इसमें 5 और 2 और 1 यहाँ पे आ गया। ये देखिए यहाँ पे हालांकि घटाए तो यहाँ पे 1 जोड़ेंगे, क्योंकि 1 ज्यादा हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 14, ये हो जाएगा। देखिए इसमें घटा है तो यहाँ 1 हाथ से लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 2 62 हो गया। 62 में से अब 4 घटाइए, 2 घटाइए तो 0 और यहाँ पे कितना हो गया 6 में से तो 2 20। अब इसमें भी देखिए 1 ले लिया हालांकि, तो यहाँ कितना है 41 और यहाँ से 1 लेंगे तो 60 प्लस 41 कितना हो जाएगा, देखिए 1 6 4 10 1। अब देखिए 11 हो गया, ये 11 हुआ ना, ये 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 और ये कितना हो गया 9 में से 5 घटाएंगे 4 और ये 5 है, ये 5 में से 3, देखिए 3 घंटा 46 मिनट 20 सेकेंड हो गया। अब देखिए ये हालांकि सी नंबर प्लस है तो यहां प्लस दे देंगे, प्लस का फिर कीजिएगा 8 5 13। अब देख दीजिए, और 8 5 13 1 2 6 और यहां पे 14 1 हाथ में 1 5 1 6 6 1 7 और ये 9 18 27। अब देखिए यहाँ पे 63 है, 0 3 60 घटा देंगे, इसमें 1 आ गया 74 1 75, 75 में से घटा दीजिए तो 75 में से 15 और 1 28। देखिए 3 सेकेंड 15 मिनट 28 घंटा। अब ये देखिए घटा हुआ है तो यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा, ये 60 आ गया, यहां से 1 लिया तो 60, यहाँ पे कितना हो गया 6 60 हो गया, 60 में से घटा दीजिए तो 10 में से 8 तो 2 हो गया। और देखिए इसको इसमें घटा दीजिएगा, घटाने के पश्चात ये देखिए इसमें से जोड़ दिए 66 हो गया, 66 में से 29 घटा देंगे तो 37 हो जाएगा और लास्ट में बच गया ये 22 में से 9 घटाइए तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये 3, इस प्रकार हम लोग का पूरा समाधान हो गया। ठीक है।